So hi and welcome to this another episode with me Arshi and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैलेश जी मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच इज अंडर आईआईटी बॉम्बे राइट। और स्पेशली हम उनके एडमिशन क्राइटेरिया सिलेक्शन क्राइटेरिया पर डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड में विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb, right? अभी दो आप ये वीडियोस चैनल पे रेगुलरली देख रहे थे, राइट? क्योंकि वो मैं बना के सब गई थी, बट फॉर अ वीक, मोर देन अ वीक, आई वाज ट्रैवलिंग अराउंड इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, जो आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगा। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले द बेस्ट पार्ट वाज द फीडबैक व्हाट आई गॉट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे एंड दे वेंट टू ऑल दोस कॉलेजेस। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि अब जो वीडियोस बनेंगे ना उसमें और इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं SJM SOM विच इज अंडर IIT बॉम्बे, 1995 का स्टैब्लिश ये कॉलेज है, राइट? एंड सभी को पता है कि ये टॉप MBA कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। कई सारे स्टूडेंट्स बेबी IIMs नए IIMs से पहले IIT बॉम्बे को प्रेफर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, ही गॉट इनटू, उसको आई थिंक IIM शिलोंग मिला था, IIT बॉम्बे, MDI गुड़गांव, ही ऑप्टेड फॉर दिस स्पेसिफिक कॉलेज। सो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मास्टर्स डिग्री, या तो बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री विद 60 परसेंटाइल मिनिमम, राइट? अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ST SC PWD, देन 55 परसेंटाइल शुड बी मिनिमम, राइट? इन केस अगर आपका 6.5 है तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST SC इट विल बी 6, राइट? ये कहीं ना कहीं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर मैं थोड़ा सा एलाबरेट कर दूं। एक होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ये नहीं है कि आपका कॉलेज में हो जाएगा, बिकॉज जिस स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट कर रही थी उसका आई थिंक 9 CGPA 8, राइट? 8 was in his graduation and I think 10th में भी and 12th में it's like 9 CGPA. So it's just the basic eligibility criteria. जितने स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया, they give preference to academics as well, right? So applicants appearing in the final year or their degree, उनको CAT का एग्जामिनेशन देना है, राइट? और उसके साथ साथ डिग्री रिक्वायरमेंट जो अपने रिजल्ट्स को वेट कर रहे हैं, द एप्लीकेंट्स शुड हैव सिक्योर्ड 60 परसेंटाइल, 55 परसेंटाइल अगर आप किसी कैटेगरी के हो, तो दैट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप CA, CS, CFA, ICWA, FRM, right? First class bachelor's degree in any disciplines having secured 60 percentile marks, किसी कैटेगरी के हैं 55, और CGPA में सेम क्राइटेरिया लाई करेगा। Now talking about the admission process, जितनी भी IITs and IIMs हैं वो क्या लेते हैं? वो लेते हैं CAT, राइट? तुमने CAT दिया तो तुम जा सकते हो, तुम्हारा CAT गया तो तुम नहीं जा सकते हो, तो तुम्हारे पास कुछ ही दिन है, राइट? CAT एग्जामिनेशन है संडे को, तो यू हैव टू मेक दिस थिंग श्योर दैट गिव योर बेस्ट। देन उसके बाद इनका पर्सनल इंटरव्यू होता है, राइट? एंड पर्सनल इंटरव्यू जो है, इनके एलुमनाइज भी होते हैं उसमें, राइट? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं और इनके प्रोफेसर्स होते हैं जो इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन है? लेट्स से अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपके एकेडमिक्स पे, राइट? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग आफ्टर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट। सो द कैंडिडेट मस्ट हैव CAT का 2022 का वैलिड स्कोर, राइट? एंड देन उसको फेज 1 के लिए कॉल आएगा, देन इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। Candidates securing a minimum overall percentile score as well as a minimum sectional percentile in CAT 2022. अब इसमें ये मिनिमम परसेंटाइल है, राइट? जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी उसका 99.06 परसेंटाइल था, बट 99.606 98 पे भी कॉल आ जाता है इस कॉल के लिए। तो जैसे अगर आप जनरल EWS से ओवरऑल 90 परसेंटाइल, VRC 80, DILR 80 एंड क्वांट 80, OBC में ओवरऑल 81, SC में 60, बट आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने हैं, मतलब ये भी आपको मेक श्योर करना है। ST 60, 53.3, 53.3, 53.3 when it comes to sectional cutoff.
पीडब्ल्यूडी अगेन 60, ओवरऑल एसटी का भी सेम है, पीडब्ल्यूडी का भी सेम है, और ये सेक्शनल कट ऑफ। तो दैट इज द मिनिमम परसेंटाइल कट ऑफ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा 90 परसेंटाइल आ गया तो तुम्हें कॉल आ जाएगा, ये तुमको समझने की जरूरत है। वैसे आधे से ज्यादा बच्चों को पता है, वो प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशन, पर कई सारे बच्चे ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके लिए है कि दिस इज द मिनिमम कट ऑफ। हो सकता है आपको 98 परसेंटाइल पे कॉल आए, 90 पे कॉल नहीं आए, तो तुमको ये समझना है, ये मिनिमम का मतलब है कि इससे कम में तो कोई चांस है ही नहीं तुम्हारे पास। तो दैट इज दी वन थिंग जो तुम्हें दिमाग में रखना है। दूसरी चीज, प्लीज नोट दैट द एक्चुअल सेक्शनल वाइज एंड ओवरऑल परसेंटाइल ऑफ अ शॉर्टलिस्टेड मे बी हायर, मैं बता चुकी हूं, राइट, सभी कैटेगरी के लिए, जिस भी कैटेगरी के हैं। देन फेज 2 में कंपोजिट स्कोर टू बी यूज्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू, राइट, जिसमें आपका कैट, ठीक है, वेटेज देख लेते हैं, 70 परसेंटाइल कैट को दिया है। देन इन्होंने एकेडमिक प्रोफाइल की जगह 12th को 5%, ग्रेजुएशन 5%, जेंडर डाइवर्सिटी 10%, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स 5% विद स्टार कंडीशंस अप्लाई, दैट मींस वर्क एक्सपीरियंस 5%, ये वेटेज दिया हुआ है जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी। और पर्सनल इंटरव्यू जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें भी अगर हम बात करें, कैट 42, personal interaction 42 and 15% candidates profile. So profile, then PI से PI में questions आपके alumni पूछते हैं, industry leaders and your professors will be there in the session and they'll ask you questions. Based on that they'll judge questions. Current affairs can be extracurricular activities, work experience, then work experience के साथ साथ आपके academics के basis पे पूछे जा सकते हैं। Candidates profile, graduation 6%, work experience 6%, extracurricular 3%. तो ये कैंडिडेट्स की प्रोफाइल है। एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैंने बता दिया है, स्टेट लेवल कंपटीशन में 3, राइट, और नेशनल लेवल अचीवमेंट्स में 3 एंड स्टेट लेवल में 2% का वेटेज है, जैसे कि दिया हुआ है। नाउ बैच प्रोफाइल की अगर हम बात करें, जितनी भी IITs हैं, इवन IIMs है, वहां पे इंजीनियर्स का बोलबाला है। तो उसके अलावा अगर हम बैच साइज की बात करें तो ज्यादा इनटेक नहीं है, विच इज अ गुड पॉइंट, राइट। कई सारे कॉलेजेस, जैसे हम ISB जैसे कॉलेजेस की बात करें तो दे हैव अ ह्यूज इनटेक, 800-900 बच्चे, राइट, बट यहाँ पे जस्ट 110 बच्चे। तो आपको इंडिविजुअल प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मिलेगा, इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। देखो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मैं जितनी भी कॉलेजेस में गई वहां पे ये पॉइंट रहा कि जब बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है, बिकॉज कॉम्पिटिशन तो है, पर थोड़ा सा प्रेफरेंस वाइज भी 87% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। जिस स्टूडेंट से मैंने बात की, हिज एक्सपीरियंस वाज विद द कंपनी अर्न यंग एंड ही वाज ऑलरेडी वर्किंग विद द कंसल्टिंग प्रोफाइल। तो आप सोचो कि किस लेवल के बच्चे ऑलरेडी आते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कॉलेजेस। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 23 मंथ्स का है। इन ईयर्स में ईयर्स 24 ईयर्स उनकी एज है, और ये मंथ्स में वर्क एक्सपीरियंस है। 23 मंथ्स is near about 2 years का work experience, और 24 years is the average age when it comes to 2022 batch profile. Now corporate competition, that is hall of fame. अभी मैं just hall of fame मतलब the students who have achieved quite good, right? So ये है challenges होते हैं corporates के, जहाँ पे students जीतते हैं, right, and they got a lot of opportunities. फर्स्ट टर्म में दे हैव दिस इंडक्शन के साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्री कनेक्ट्स, गेम्स इंडस्ट्री के होते हैं जो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका जो बहुत ज्यादा नोन इवेंट है जिसके बारे में आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग, दैट वाज वेन्यूज करके, राइट, जो काफी पॉपुलर बिजनेस इवेंट्स है जो हर साल कंडक्ट होता है IIT बॉम्बे में। सुबह 6 से शाम को, मतलब 2 तरह की क्लासेस रहती हैं, एक मॉर्निंग बैच और एक आफ्टरनून बैच। मॉर्निंग बैच बहुत सुबह स्टार्ट होता है, देन आफ्टरनून बैच जो है वो आफ्टरनून में स्टार्ट होता है, एंड उसके बाद क्लब्स, एक्टिविटीज हैं, असाइनमेंट्स हैं, इंडस्ट्री इंटरेक्शंस हैं, सैटरडेज एंड ऑल दीज थिंग्स। तो एक फुल रोलर कोस्टर राइड है अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं। प्रोफाइल्स की बात करें डोमेन स्प्लिट में, तो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग, राइट, सॉरी आई थिंक अदर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, yes, this is others, and this is consulting, then IT's operation, marketing, ये सारी प्रोफाइल्स हैं। वर्क एक्सपीरियंस स्प्लिट्स में हम बात करें, 12% जिनके पास 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 2 से 3 साल वाले 38% स्टूडेंट्स हैं, 1 साल वाले 22%, 28%, 1 to 2%, राइट। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बस ये लग रहा है कि ये इनका डोमेन स्प्लिट है बैच प्रोफाइल का, तो एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं।
नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए जाना जाता है, आप व्हेन यू गो टू आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा, यू आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट, राइट, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है बट उनकी कंपैरिजन हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। हाईएस्ट सीटीसी 49 lakhs, राइट, एवरेज 25.9 lakhs, राइट, विच इज अगेन बहुत सारे प्राइवेट बी स्कूल से, बहुत सारे आईएम से बेहतर है। मीडियन 25.8 lakh, एवरेज सीटीसी 18 in average CTC that is 18.1% increase, that means इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है इनके एवरेज सीटीसी में। अब होता क्या है, सीटीसी में एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है। जितने स्टूडेंट से मैंने बात की, फिक्स में भी ऐसा नहीं है कि इट्स बिलो 20, फिक्स आपको 20 से ऊपर ही रहता है, देन कहीं ना कहीं वेरिएबल रहते हैं। प्री प्लेसमेंट ऑफर्स 100% प्लेसमेंट्स, राइट, and these are the 65 total pre-placement offers, 44.4% increase in pre-placement offers, 17 लाख का लोएस्ट सीटीसी गया है, राइट, फाइनल, एंड 40 लाख का लोएस्ट सीटीसी इन प्री प्लेसमेंट ऑफर गया है। So that's very clear, right? इसमें हम कोई reality check इसलिए भी नहीं कर सकते because all these B schools are very renowned and they're not gonna, play with the information, right? क्योंकि बहुत प्रीमियम बच्चा भी जा रहा है। फीमेल्स में अगर हम बात करें, हाईएस्ट सीटीसी 32 लाख का है, एवरेज 29 लाख का है, राइट। आप देखते हैं अगर मेल्स में हम 25 लाख देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फीमेल्स में 29.8 लाख का जो एवरेज सीटीसी है, मीडियम 28.4, मतलब being a girl, it proves that you're more smarter than boys, jokes apart, right, don't take it otherwise। पर या मतलब being a female आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा पैकेजेस के ऑप्शंस हैं अगर आप जाते हैं। सेक्टर स्प्लिट में ई-कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, कंसल्टिंग, एंड ऑल दीज प्रोफाइल्स आर देयर। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, जहां पे मैंने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिटेल फीस क्या है, बिकॉज ये सभी को कहीं ना कहीं पता होता है व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज प्रीमियर बी स्कूल्स। वी in crust talked about the eligibility, the admission process, right? And that's all about this episode. I hope you liked it. Do share it with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.